हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अमृत मुंह बनाते हुए अपने फ़ोन को देखता है और वैशाली के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। नीचे मेन हॉल में सभी लोग सुबह की चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। महक निर्जला की तरफ देखते हुए बोली, माँ आज सिद्धू का बर्थडे है। मैं हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो क्या? राजेंद्र जी महक की बात पर बोले, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? मैं तो कहता हूँ कि तुम सभी को ले जाओ। महक राजेंद्र जी के बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, मैं लेकर तो चली जाऊंगी पापा, लेकिन मुझे एक दिन वहाँ रुकना होगा। निर्जला महक के बात पर बोली, हाँ तो रुक जाना, मना किसने किया? महक कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, उससे पहले ही ऊपर कमरे से मृत्युंजय चिल्लाते हुए कहता है, महक महक कहाँ हो तुम? मेरी फाइल नहीं मिल रही है। महक जल्दी से उठकर कमरे की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर राजेंद्र जी निर्जला से कहते हैं, अब समझ आ गया किस बात से तुम्हारी महक बेटा झिझक रही है। तुम्हारे बेटे को कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई अपनी बीवी की। रचना राजेंद्र जी की बात पर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्युंजय कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। निर्जला रचना की बात पर बोले, तुम्हारी गलत फहमी है। मृत्युंजय महक को पसंद करने लगा और ये चीज़ उनके रिश्ते में साफ नज़र आती है। तभी वहाँ पर विक्रम भी आ जाता है और सब लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजेंद्र जी विक्रम की तरफ देखते हुए बोले, वैसे भांजे आपका कामकाज कैसा चल रहा है? विक्रम बैठते हुए बोला, मेरा कामकाज बिल्कुल सही चल रहा है मामा जी। मैं और डैड ने मुझे यहाँ पर कुछ वक्त अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए भेजा है। अदिति किचन से बाहर आते हुए बोली, क्यों? आपके दिमाग में भूसा भर गया था, जिसे साफ करने के लिए आपके पापा ने आपको यहाँ पर भेजा है। विक्रम अपना सिर घुमा अदिति को देखते हुए बोला, प्यारी बच्ची, बड़ों के बीच में ज़्यादा बात नहीं किया करते। अदिति अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, मुझे पता नहीं था आप बड़े हों। विप्लव अदिति के हाथ से उसका टिफिन लेकर खाते हुए बोला, बनी तुम सभी को अपनी तरफ बच्ची क्यों समझती हो? विप्लव की बात पर और उसकी हरकत पर अदिति उसके हाथ से टिफिन लेते हुए बोली, नहीं, ये मेरे कॉलेज के लिए था। सीनियर ने मुझे कैंटीन का खाना खाने से मना किया है। विप्लव मुंह बनाते हुए अदिति को कटाक्ष करके बोला, तुम्हारा बिल्कुल सही है, शादी से पहले ही पतिव्रता हो गई हो। शोभित आते हुए विप्लव के सिर पर मार कर बोला, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? तुम भी ढूंढ लो अपने लिए कोई। विप्लव शोभित की बात पर बोला, जरूर जरूर, लेकिन मैं समझदार लड़की ढूंढूंगा, कोई बच्ची नहीं आपकी तरह। शोभित विप्लव के आंखें दिखाता है तो विप्लव मुंह बनाते हुए विक्रम के पास जाकर कहता है, आप क्या कर रहे हो अभी? विक्रम अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिस पर विप्लव बोला, क्योंकि मुझे आपको अपने साथ शॉपिंग मॉल लेकर चलना है। विक्रम अपनी आंखें छोटी करके बोला, शॉपिंग मॉल क्यों? विप्लव विक्रम के सवाल पर बोला, शाम को कॉलेज के बाद हम लोग मॉल चलेंगे, अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। इतना कहकर विप्लव अदिति के साथ हाथ को पकड़ लेता है और दोनों विला से बाहर चले जाते हैं। विक्रम शोभित की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने उस चमगादड़ भाई को कंट्रोल में क्यों नहीं रखते? तभी वहाँ पर चार्ली भौंकते हुए आ जाता है और विक्रम पर जोर जोर से भौंकने लगता है। चार्ली को देख रचना गुस्से में विप्लव से बोली, इसे कमरे से बाहर लेकर कौन आता है? विकल्प चार्ली को उठाते हुए रचना से बोला, चाची, इसके पास 2 पैर और 2 हाथ हैं, ये खुद आ जाता है। दरवाज़ा खुला होगा, आपके बेटे के बारे में आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? उड़ता हुआ उड़न खटोला है वो। विकल्प की बात सुन शोभित उसके सिर पर मारकर बोला, मेरे भाई को उड़न खटोला कह रहे हो? विकल्प शोभित के सामने चार्ली को रखते हुए बोला,
काटने के लिए कह दूंगा। शोभित चार्ली को देखकर मुंह बनाते हुए दूर हो जाता है, क्योंकि वो चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी शोभित की नज़र अदिति की नोटबुक पर जाती है। शोभित अपना फ़ोन निकाल अदिति को कॉल करने लगता है तो इसका फ़ोन किचन की तरफ बजने लगता है। शोभित और विक्रम किचन की तरफ देखते हैं और दोनों को फॉलो करते हुए किचन में जाते हैं। शोभित पूरे किचन को देखते हुए बोला, फ़ोन तो बज रहा है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। विक्रम फ्रिज की तरफ जाते हुए बोला, मुझे लगता है यहाँ से बज रहा है, रिटर्न कॉल करो। विक्रम की बात पर शोभित रिटर्न कॉल करता है तो सच में फ़ोन ट्यून फ्रिज से ही आ रही थी। विक्रम फ्रिज खोलता है तो अंदर अदिति का फ़ोन पड़ा हुआ था। विक्रम फ़ोन निकाल शोभित को दिखाते हुए बोला, तो तेरी होने वाली बीवी फ़ोन को पैनकेक समझकर जमा रही है, क्या सच में निहायती भुक्कड़ है। शोभित फ़ोन ले लेता है और विक्रम को आंखें दिखाकर कहता है, मेरी कोकुन भुक्कड़ नहीं है। इतना कहकर शोभित किचन से बाहर चला जाता है। विक्रम मुंह बनाते हुए उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी अमृत और वैशाली रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। वैशाली विक्रम के पास जाकर बोली, महक दीदी कहाँ हैं? मृत्युंजय नीचे आते हुए बोला, मेरे साथ है, आकर लिपट जाओ। वैशाली पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखती है जहां महक और मृत्युंजय नीचे आ रहे थे। वैशाली महक के पास जा खुश होकर बोली, आज सिद्धू का बर्थडे है, आपने क्या गिफ्ट लिया है उसके लिए? मैंने तो कुछ नहीं लिया, लेकिन जाते वक्त ज़रूर ले लेंगे। महक वैशाली की बात पर अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोली, सुनिए। मृत्युंजय महक के आगे कुछ कहने से पहले बोला, मैं सुन तो लूँगा, लेकिन वहाँ रुकने के बारे में बात बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऑफिस आवर ख़त्म होने के बाद मैं अवस्थी हाउस आऊँगा। बर्थडे सेलिब्रेट करना और मेरे साथ चुपचाप वापस आना। महक मृत्युंजय की स्ट्रिक्ट बात को सुनकर बेचारा सा मुँह बनाकर राजेंद्र जी और निर्जला की तरफ देखती है। मृत्युंजय के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, उन लोगों को देखने से कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया सो कह दिया। इज डैट क्लियर? महक मुंह बनाते हुए अपना सिर हिला देती है और सभी जेंट्स अपना अपना नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शोभित और विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं अदिति का फ़ोन और नोटबुक देने के लिए। इधर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में शोभित की गाड़ी आकर यूनिवर्सिटी में रुकती है। विक्रम गाड़ी से बाहर आ शोभित की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाओ, अपनी होने वाली बीवी का सामान उसे देकर आओ, मैं यहीं पर हूँ। शोभित विक्रम की बात सुन अपना सिर हिलाता है और अदिति के क्लासरूम की तरफ चला जाता है। विक्रम सिगरेट निकालकर स्मोकिंग करते हुए वहीं पर खड़ा हो जाता है। पीछे से कोई विक्रम के कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, सुनिए, यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है। विक्रम पलट कर देखता है तो उसके सामने चश्मिश आरू खड़ी हुई थी। विक्रम आरू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, स्मोकिंग नहीं कर सकते, ये नियम तुमने बनाया है या फिर यूनिवर्सिटी स्टाफ ने? आरू विक्रम की बात पर उसे देखते हुए बोली, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए किसी पर कुछ कहने और ना कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, काफ़ी अच्छे परिवार है तुम्हारे, लेकिन फ्री के लेक्चर लेना मुझे पसंद नहीं, निकलो यहाँ से। आरू अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए बोली, ऐसे कैसे निकलूँ? आप स्मोकिंग करना बंद कीजिए, वरना मैं अभी जाकर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से आपकी कंप्लेन करूंगी। विक्रम एक गहरी सांस लेकर सिगरेट को नीचे गिरा, अपने जूतों से क्रश करके आरू के चेहरे को बिल्कुल पास आकर बोला, सुनो डियर चश्मिश,
ना ही मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और ना ही मुझे यहाँ के किसी डिपार्टमेंट से लेना देना है। आरू विक्रम से 2 कदम पीछे होकर बोली, तो आप इस तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी में आकर हमारे यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ सकते। विक्रम तिरछा मुस्कुराकर आरू को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, क्या इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई रूल है कि हम किसी को किस नहीं कर सकते? आरू कंफ्यूज भरी नज़रों से विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, जी आप? आरू के शब्द को पूरा होने से पहले ही विक्रम उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच उसके गले में हाथ डाल उसके होठों पर किस कर लेता है। आरू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो विक्रम को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन विक्रम उसे कस कर पकड़े उसके होठों पर किस करने लगता है। 2 मिनट बाद विक्रम आरू के लोअर लिप्स पर बाइट करते हुए दूर होकर अपने निचले होठ को थाम से रब करते हुए बोला, क्यूटी चश्मिश, तुम्हारा डरा हुआ नेचर मुझे पसंद आया और उससे भी पसंद आया तुम्हारी वो क्यूट सी धमकी। आरू की आंखों में आंसू भर आते हैं। आरू रोते हुए वहाँ से जाने लगती हैं, जिस पर विक्रम उसके हाथ को पकड़ कर कहता है, रुको, अरे नाम पता और मोबाइल नंबर कुछ तो देती जाओ। आरू विक्रम से अपना हाथ झटक उसके गाल पर एक थप्पड़ देकर वहाँ से भाग जाती है। विक्रम अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से बोला, व्हाट द हिल इज़ दिस? मैंने क्या मांगा और उसने मुझे क्या दिया? लेकिन डोंट वरी क्यूटी चश्मिश, तुम्हारे बारे में तो पूरी जन्म कुंडली निकलवा के ही रहूँगा मैं। ये कहते हुए विक्रम के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। सुधांशु का आज बर्थडे था। इस बारे में पूरी क्लास को ही पता चल गया था, क्योंकि विप्लो ने सबको अनाउंस करके कहा था कि विप्लो की तरफ से उसके दोस्त के बर्थडे की खुशी में कैंटीन में वो सबको लंच करवाएगा। और उनके उड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जनाब के सारे कॉइन्स उन्हें वापस कर दिए गए थे। सभी लोग आकर सुधांशु का बर्थडे विश कर रहे थे। नित्या सुधांशु को विश करती है, जिस पर सुधांशु उसे सिर्फ थैंक यू में रिप्लाई करता है। तभी अनमोल उसकी क्लास लेने के लिए वहाँ आ जाता है और उन सबको देखते हुए कहता है, टीचर के ना रहने पर स्टूडेंट्स रिवीजन करते हैं, बकवास नहीं। रिया अनमोल की बात पर बोली, लेकिन सर। अनमोल रिया की बात को बीच में काट कर बोला, मिस लथुरा, मैंने आपको नहीं कहा, अपने काम से काम रखिए। इतना कहकर अनमोल पलट कर बोर्ड की तरफ देखता है, जहां पर सुधांशु के बर्थडे ब्लेसिंग्स दिए गए थे। अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, क्लियर द होल बोर्ड। रिया अनमोल की बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन अनमोल अपना हाथ टेबल पर मारकर गुस्से से बोला, मैंने कहा पूरे बोर्ड को साफ करो, अदरवाइज मैं तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दूंगा। रिया अनमोल की तरफ घूर कर देखती है और उठकर उसकी तरफ जाने लगती है कि उसका पैर सामने कारपेट में उलझ जाता है और वो अनमोल के ऊपर ही गिर जाती है। वो जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। बीच में डेस्क होने के कारण स्टूडेंट्स अनमोल और रिया को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन रिया की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो अनमोल के ऊपर गिरी थी और उन दोनों के होठ आपस में टच हो गए थे। अनमोल बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है और रिया को खुद से दूर धकेल गुस्से से कहता है, तमीज़ है नहीं क्या? चलने की भी तमीज़ नहीं है। इतना कहते हुए अनमोल उठकर खड़ा हो जाता है। रिया मुंह बनाते हुए उठने लगती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पैर में मोच आ गई है। अनमोल 2 मिनट रिया को देखने के बाद उसे अपनी गोद में उठाकर जिया से बोला, जिया, डिस्पेंसरी लेकर आ रहा हूँ।
मेरे आने तक बोर्ड साफ़ हो जाना चाहिए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।